this video, we will see the organ diagram of tetrahedral complexes of various configurations D1, D9, D6 and D4, right? So first we start with the organ diagram of tetrahedral D1 configuration, right? We know that organ diagrams are plotted in between energy in centimeter inverse versus dq, that is the field strength, also in centimeter inverse in this way. Okay, now since the configuration is d1, so we put one electron here. We have to calculate the spectroscopic ground state for d1 configuration. We know that here the value of L is 2, right? So the corresponding term is, we know that if L is 1, 2, 3 in this way, then the terms are S, P, D, F. Okay, so since L is 2 here, so the term D is for D1 system. Since there is only one unpaired electron, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, तो हम ये कहेंगे कि उसकी मल्टीप्लिसिटी यानी कि उसकी बहुलकता हो गई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस 1, दैट इज 1 प्लस 1, राइट? सो द मल्टीप्लिसिटी इज 2. So the spectroscopic ground state for the D1 system is 2D. Okay, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हमारे ऑर्गन डायग्राम में, यहाँ पर 2D is the spectroscopic ground state of D1 system, right? Now this D get splitted according to Mulliken symbols. We know that the Mulliken symbol for D term is T2 and E. Okay, you know that here I have omitted the subscript G, है ना? जब हम ऑक्टाहेड्रल लेते हैं तब आप देखिएगा हमने लिखा था T2G और EG, राइट? लेकिन जब हम टेट्राहेड्रल लेंगे तो हम G वर्ड नहीं लगा करके हम लिखेंगे T2 प्लस E, क्योंकि टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम G रेड वर्ड नहीं लगा रहे. ओके, नाउ जो ये दीज टर्म्स आर नोन एज द Mulliken symbols, ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले वीडियो में. These are the Mulliken symbols for D term. Okay, now it's now split up these this 2D term. Okay, you see that in case of tetrahedral complexes, if we see the splitting pattern in case of CFT, so what happens, you know that E orbitals are of lower energy and T2 orbitals are of higher energy, right? Here we use the term in capital letters, so the easy way to learn it, write capital E and capital T2. Okay, so this term gets splitted accordingly. That means T2 is of higher energy and E is of lower energy, right? Since these terms are originated by 2D, so the multiplicity will be similar to that of 2D, means 2. Got it? यानी मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि जो इसमें हम D1 टेट्राहेड्रल के लिए जो ऑर्गन डायग्राम बना रहे हैं, इसका हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट निकालें तो वो 2D आएगी. क्यों? क्योंकि इसकी L की वैल्यू 2 है. अगर L की वैल्यू 2 है तो करस्पॉन्डिंग टर्म D है. L अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो हमें पता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस 1 यानी कि 2 इसकी मल्टीप्लिसिटी है, तो ये इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट है. और यहाँ पर हम ये कहेंगे कि DQ 0 है, यानी दिस इज द स्टेट ऑफ फ्री मेटल आयन, स्वतंत्र धातु आयन की स्थिति है. ओके, अब क्या हुआ कि आप यहाँ देखिए कि ये Mulliken सिंबल के अकॉर्डिंग स्प्लिट अप हो गई. T2 और E के अंदर हमने G सब्सक्रिप्ट नहीं लगाया यहाँ पर, पहली बात. दूसरी बात ये कि T2 टर्म इज ऑफ हायर एनर्जी और E जो है वो आपकी लोअर एनर्जी है. इसको याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया था कि CFT में हम क्या करते हैं, T2 को हायर एनर्जी करते हैं टेट्राहेड्रल में और E को हम लोअर एनर्जी करते हैं, तो उसके पैरेलल आप इसको आराम से याद रख सकते हैं, राइट? नाउ द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम 2E to 2T2, है ना? यानी इलेक्ट्रॉन का संक्रमण 2E से लेकर के किस में हो रहा है, 2T2 में हो रहा है, और इसके करस्पॉन्डिंग इनके स्पेक्ट्रा में हमें एक पीक मिलती है, राइट? सो दिस इज द ऑर्गन डायग्राम ऑफ D1 tetrahedral system. Okay, now come to the organ diagram of D9 tetrahedral system. Okay, again
तो अवर प्रोसीजर इज सिमिलर. कैलकुलेट द स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट फॉर दिस टर्म. यानी आप इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट निकालिए सबसे पहले और फिर उसका डायग्राम बनाइएगा. ओके, तो हम बना रहे हैं सबसे पहले. नेक्स्ट, द D9 tetrahedral system. Okay, D9 tetrahedral, you know that out of 5d orbitals the electronic configuration is like this. So अब आप इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट को कैलकुलेट करिए. आप देखिएगा, देखिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए +2, दूसरे के लिए भी +2 यानी +4 हो गया. देन +1 दैट इज 5 एंड 6. ओके, यानी 6 तो किसके लिए हो गया? प्लस के लिए. नाउ कम टू -1 2 3 एंड 4 है ना. तो +6 में से -4 गया तो हमारे पास कितना आया? 2. एल की वैल्यू कितनी आई? 2. अगेन यू नो दैट इफ द वैल्यू ऑफ एल इज 0 1 2 एंड 3 then corresponding terms are S, P, D and F. Means for the value of L2 we got the term D. Okay, now there is one unpaired electron. Okay, so the multiplicity is given by the unpaired electron +1. Okay, that is 1 plus 1, that is 2D, right? So again the same parameters, increasing order of energy, then dq also in centimeter inverse, right? Now 2d टर्म हमने यहाँ लिख लिया बीच में. दिस इज द 2d टर्म, राइट? अब आप यहाँ देखिएगा कि इसका जो स्प्लिटिंग पैटर्न है वो D1 टेट्राहेड्रल का बिल्कुल रिवर्स होगा. कैसे देखिएगा? अगर आप टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग करते हैं तो आप क्या करते हैं? E को नीचे लिखते हैं और T2 को ऊपर रखते हैं. ओके, अगर जब D1 इलेक्ट्रॉन है तो वो कहाँ से कहाँ जा रहा है बताइए? E से T2 में जा रहा है. तो T2 को ज़्यादा हायर एनर्जी का बताया और E को कम एनर्जी का. ओके, बट व्हेन वी हैव 9 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जब हमारे पास में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो आप क्या कहेंगे? सुनिए क्या कहेंगे. आप ये कहेंगे कि इट इज अ कंप्लीटली फिल्ड कन्फिगरेशन. ये पूरी भरा हुआ कन्फिगरेशन है, एक्सेप्ट इट इज लैकिंग 1 इलेक्ट्रॉन. इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है. गॉट इट? और ये जो इलेक्ट्रॉन की कमी है इसे हम क्या कह सकते हैं? होल, छिद्र. क्या कहा हमने? छिद्र कहा. ओके, तो व्हाट हैपेंस कि जब भी इलेक्ट्रॉन देखिएगा E से जाएगा T2 में. कहाँ गया? E से T2 में. तो क्या हुआ? ये खाली जगह पे इलेक्ट्रॉन आ गया. नीचे से ऊपर देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर चला गया. ओके, तो क्या होगा? नीचे खाली जगह हो गई इस तरह से यहाँ पर. तो जो होल पहले T2 में था वो होल किस में चला गया? E में चला गया, राइट? तो इसमें जो डायग्राम होगा वो उसका रिवर्स होगा, यानी E ज्यादा एनर्जी का होगा और T2 कम एनर्जी का. मीन्स इन दिस वे energy of E is more as compared to T2 and the multiplicity is again similar. आप देखिएगा E दोनों की मल्टीप्लिसिटी हो गई 2 and 2. गॉट इट? तो अगेन मैं क्या कहूँगी कि जो D9 टेट्राहेड्रल का जो डायग्राम है इट इज रिवर्स टू द डायग्राम ऑफ D1 tetrahedral complexes, right? Now come to the next configuration, that is D6 tetrahedral configuration. What is D6 tetrahedral configuration? D6 tetrahedral जब आप लेंगे, अगेन आप उसी पे फोकस करिए कि वो किस तरह का कन्फिगुरेशन है. तो आप क्या नोट करेंगे? 1 2 3 1 2 3 4 5. ओके, तो 1 2 3 4 5 एंड 6. देखिएगा आप ध्यान से, देख लिया. अब आप क्या नोट करेंगे? देखिए कि अगर मैं इस एक इलेक्ट्रॉन को हटा देती हूँ देन दीज ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड. ओके, है ना? अगर ये E है और ये आपकी T2 ऑर्बिटल है तो आप क्या कहेंगे? ये हाफ फिल्ड है क्योंकि नीचे 2 है, ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन है ना? सब में 1 इलेक्ट्रॉन भरा है, राइट? एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एक्सेस. गॉट इट? यानी ये हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन है, इसके पास एकमात्र 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. गॉट इट? अब क्या हुआ? ये जो एकमात्र इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से कहाँ जाएगा बताइए? E से T2 में जाएगा. गॉट इट? यानी कहने का मतलब D6 टेट्राहेड्रल में T2 की एनर्जी ज्यादा होगी
और ई की एनर्जी कम होगी। या ये कह दीजिए कि D6 का कन्फिग्रेशन या D6 का डायग्राम बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा किसका होता है, D1 का, राइट? बट द मल्टीप्लिसिटी इज डिफरेंट. व्हाई? लुक हियर, वी नो दैट the configuration is D6, that is 1 2 3 4 5 and 6. Okay, so calculate the spectroscopic ground state 0 -1 and -2. तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट इसकी क्या आएगी देखिएगा, 2 and 2 that is 4 and 1 5. कितने हो गया? 5 हो गया. ये तो प्लस के 5 हुए. अब इसमें से माइनस के 3 चले गए तो कितना बचा प्लस का? 2. दैट इज द वैल्यू ऑफ L is 2. And if the value of L is 2, then the term will be again D, right? But now see the multiplicity. You see that here there are four unpaired electrons, है ना? 1 2 3 and 4. Since the number of unpaired electron is 4, so the multiplicity is equals 4 plus 1, that is 5. Okay? और यही कारण है कि हमारी जो टर्म आई वो क्या आई? 5D है. Got it? तो सिर्फ मल्टीप्लिसिटी बदल जाती है और डायग्राम बिल्कुल D1 की तरह ही है. देख लीजिए आप, ये हो गया 5D टर्म, ये 2 में स्प्लिट अप हो गया और आप देखिएगा डायग्राम बिल्कुल D1 टेट्राहेड्रल के समान होगा. दैट इज D2 की एनर्जी ज़्यादा और E की एनर्जी कम. ओके, नाउ पुट हियर द मल्टीप्लिसिटी, दैट इज 5. अगेन द पैरामीटर्स आर सिमिलर. DQ सेंटीमीटर इनवर्स में बढ़ता हुआ है एंड हियर द एनर्जी also in centimeter inverse increasing. Okay, so this is the orbital diagram of D6 tetrahedral configuration. Now come to the D4 tetrahedral configuration, यानी D4 चतुष्फलकीय के लिए ऑर्गल डायग्राम. ओके, अगेन आपको वही पॉइंट अपने दिमाग में रखना है. क्या बताइए मैंने कि आपको कन्फिग्रेशन लिखना है और ये देखना है कि ये हाफ फील्ड से किस तरह से डिफरेंट है. ओके, हाफ फील्ड या फुल फील्ड से. ओके, तो आप यहाँ देखिएगा कि हम ये जब लिख रहे हैं तो ये हो गया E, ये हो गया आपका T2. ओके, 4 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं. देखिए मैंने इस तरह से फिलअप कर लिए. अब आप क्या कहेंगे कि ये कन्फिग्रेशन हाफ फील्ड के समान होता. क्या होता? हाफ फील्ड के समान होता अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और होता, राइट? या मैं ये कह दूं कि हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, दैट इज होल. गॉट इट? तो अब क्या हुआ, ये होल कहाँ से कहाँ जाएगा? D2 से E में जाएगा, राइट? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है? E से T2 में, राइट? तो कहने का मतलब E की एनर्जी ज़्यादा होगी और T2 की एनर्जी कम होगी, राइट? यानी इस तरह से आपका इसका डायग्राम बनेगा, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2 टू E. गॉट इट? और आप यहाँ देख लीजिएगा कि इसकी टर्म निकालने अपन टर्म देखेंगे तो क्या निकलेगी? D4 की देखिएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 +2 +1 0 -1 एंड -2. ओके, सो आप देखिए प्लस की 3 हो गए हमारे पास, माइनस का 1 हो गया तो 3 में से 1 गया तो अगेन L is 2, so the term is D, right? But the number of unpaired electrons are 4, so the multiplicity will be equals what? 5. So the term is 5D. Okay, so the put here the value 5 for the multiplicity. ठीक है, तो ये डायग्राम आप क्या देखेंगे, ये डायग्राम बिल्कुल सिमिलर है उसके अकॉर्डिंग, यानी हम ये देखेंगे बिल्कुल होल के अकॉर्डिंग ये कर रहा है, यानी D9 टेट्राहेड्रल का बिल्कुल पैरेलल है, बट द मल्टीप्लिसिटी इज डिफरेंट. ओके, पैरामीटर्स आर अगेन सिमिलर. एनर्जी इंक्रीजिंग इन सेंटीमीटर इनवर्स versus DQ also increasing in centimeter inverse. Got it? Now अब हम इसकी पूरी समरी कर लेते हैं, सबकी अच्छे से एक बार समअप कर लीजिए कि हम ये किस तरह से डायग्राम को याद रखें. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको टेट्राहेड्रल की समरी करवा देती हूँ, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल की समरी हम पुराने वीडियो में कर चुके हैं. तो पहले टेट्राहेड्रल की समरी करूंगी और फिर टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल सबको कंपाइल करूंगी. ओके, so this is the combined diagram for various tetrahedral configurations, that is combined orbital diagram for tetrahedral configuration.
ओके, अभी देखिएगा आप यहाँ पे 0. ओके, हियर एनर्जी increasing in centimeter inverse, here dq increasing in centimeter inverse, here again dq increasing in centimeter inverse, इस तरफ से. ओके, नाउ आप यहाँ देखेंगे कि जो टर्म आती है वो हमारी सब केसेस में डी आ रही है, हमने डी लिख दिया है. अब आप देखिएगा मैं किस तरह से बना रही हूँ, कैसे इसको याद रखना है ये, राइट. अब एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं. देखिएगा क्या बढ़ते हैं आगे, हम इसमें ये देखेंगे कि किस तरह से इसमें हम इसको लर्न करें. तो आप ये देखिएगा कि हमने ये देखा कि जो टेट्राहेड्रल है वो डी कन्फिग्रेशन है, उसमें आप देखते हैं कि T2 ज़्यादा एनर्जी की होती है, E कम एनर्जी की होती है. ये कौन सा केस है बताइएगा. दिस इज द केस ऑफ D1 टेट्राहेड्रल. गॉट इट. D9 में हम क्या देखते हैं, एक होल बन जाता है, और होल कहाँ से कहाँ जा रहा है, E से T2 में जा रहा है ना, बनता है ना. देखिए आप क्या करा था, हमने T2 को इस तरह से ऊपर रखा था और E को कम एनर्जी की होती है. तो जब हम D9 कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो व्हाट हैपन्स, एक होल बन गया था छिद्र, और वो छिद्र T2 से E में जाता है. तो याद रखिएगा D9 का जो टेट्राहेड्रल का ऑर्गल डायग्राम है वो D1 टेट्राहेड्रल का उल्टा होगा. यानी उल्टा कैसे देखिएगा, T2 नीचे और E ऊपर. बोलो यहाँ तक सही, ठीक है. और क्योंकि दोनों में ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो दोनों ही केसेस में आप देखोगे D1 और D9 के केस में मल्टीप्लिसिटी हमेशा 2 होगी, यानी टर्म को हम 2 लिखेंगे. गॉट इट. नाउ कम टू D6 टेट्राहेड्रल. D6 टेट्राहेड्रल को अगर आप देखोगे तो क्या होता है, D6 टेट्राहेड्रल में हाफ फील्ड से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, ये रहा. तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा, E से T2 में जाएगा. क्लियर है, बोलो. E से T2 में, यानी इसका जो डायग्राम है वो बिल्कुल D1 की तरह होगा. क्लियर है, बोलो. केवल अंतर किसका होगा, मल्टीप्लिसिटी का होगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इसी वजह से हम ये क्या कहेंगे कि अगर हमारा कन्फिग्रेशन D6 या D4 है तो जो टर्म आएगी वो आएगी 5D. बस इतना सा अंतर है. क्यों आएगी 5D, क्योंकि यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. गॉट. और अगर D1 और D9 है तो 2D आएगी, क्योंकि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. क्लियर है. अब आप आ जाइए D4 टेट्राहेड्रल पर. D4 टेट्राहेड्रल बिल्कुल ही आप ही देखिएगा किसके पैरेलल है, D9 के पैरेलल है. किस तरह से, 1 2 3 4, यानी हम कहेंगे कि हाफ फील्ड में इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है. ठीक है, बोलो. तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन T2 से किस में जाएगा, E में जाएगा, है ना. T2 से E में जब इलेक्ट्रॉन गया तो आप देखिए T2 से E में गया, तो ये D4 टेट्राहेड्रल बिल्कुल D9 टेट्राहेड्रल की तरह होगा, है ना. और यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, 5 होगी, क्योंकि देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज द कंबाइंड डायग्राम फॉर टेट्राहेड्रल configurations, various tetrahedral configurations, right. अब बहुत ही आसान तरीके से हम सबको सम अप कर लेते हैं. all the orgal diagrams in tetrahedral and octahedral field of ligands. बहुत आसान तरीके से हम बनाने जा रहे हैं. देखिएगा ये बना लिया मैंने, सिंपल सा. इस तरह से करिए, ये बनाइए इस तरह से. ओके, यहाँ पर आप लिख दीजिए एनर्जी इंक्रीजिंग इन सेंटीमीटर इनवर्स, एंड हियर dq इंक्रीजिंग इन सेंटीमीटर इनवर्स इन बोथ द डायरेक्शंस, है ना, क्योंकि कंबाइंड डायग्राम बना रहे हैं, है ना. ये आपको ये समझ तो आते ही ना कि भाई 0 है यहाँ पर, इधर हम बढ़ा रहे हैं तो एक डायग्राम इस साइड में बना रहे हैं, और इधर हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरा डायग्राम यहाँ बना रहे हैं, राइट. अब आप स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, हम डी टर्म होती है हमारी, है ना, ये हो गई डी टर्म. ओके, और स्प्लिटिंग पैटर्न क्या क्या हो सकता है, T2G EG एंड T2G. एक उल्टा कर लीजिए इसका, तो क्या हो गया, EG इधर आ गया और T2G यहाँ आ गया. अब याद करते जाइए मेरे साथ साथ.
देखिए याद करिएगा ध्यान से, अगर हम ऑक्टाहेड्रल, सुनते जाइए, D1 लेते हैं तो आपको पता है CFT के पैरेलल मैंने याद कराया था आपको कि CFT में EG ज्यादा ऊर्जा की है, T2G कम ऊर्जा की, तो EG ऊपर और T2G नीचे, राइट। यहाँ पर हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं और CFT में हम स्मॉल लेटर्स यूज करते थे, ओके। तो टर्म्स के लिए कैपिटल लेटर लिया है, तो EG इज ऑफ हायर एनर्जी एंड T2G ऑफ लोअर एनर्जी। तो सबसे पहला डायग्राम ये किसका बनाया मैंने, ऑक्टाहेड्रल D1 का, गॉट इट, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि ऑक्टाहेड्रल D9 का डायग्राम बिल्कुल D1 का उल्टा होगा, होगा ना भाई, क्यों भाई बताइएगा, फिर से देखिएगा। D9 अगर होता है तो हम क्या कहते हैं, एक होल है, एक छेद है, और वो छेद कहाँ से कहाँ जाएगा, EG से T2G में जाएगा, EG से T2G में, देखिए ना छेद ऊपर से नीचे जा रहा है, ओके। तो इसका डायग्राम D9 ऑक्टाहेड्रल का बिल्कुल उल्टा होगा, किससे, D1 ऑक्टाहेड्रल से। ये मैंने बना दिया D9 ऑक्टाहेड्रल, याद आ गया। अब ऑक्टाहेड्रल D6 का डायग्राम बिल्कुल कैसा होगा, D1 जैसा, क्यों, क्योंकि जब ऑक्टाहेड्रल का D6 हम देखते हैं तो हम क्या नोट करते हैं कि हाफ फील्ड से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और वो इलेक्ट्रॉन आराम से कहाँ जा रहा है, T2G से EG में जा रहा है। तो ऑक्टाहेड्रल D6 का डायग्राम D1 के जैसा होगा। इसी तरह से अगर आप ऑक्टाहेड्रल का D4 देखते हैं तो आप क्या बोलेंगे कि हाफ फील्ड से एक इलेक्ट्रॉन कम है, यानी D4 में जो इलेक्ट्रॉन है वो EG से किस में जा रहा है, T2 में, यानी जो डायग्राम ऑक्टाहेड्रल D9 का है वही ऑक्टाहेड्रल D4 का होगा। बोलो समझ में आ गया। हम सिंपल से शुरू करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जो ऑक्टाहेड्रल D1 का है उसका उल्टा ऑक्टाहेड्रल D9 का, जो ऑक्टाहेड्रल D1 का है वैसा का वैसा ऑक्टाहेड्रल D6 का, जैसा ऑक्टाहेड्रल D9 का है वैसा का वैसा ऑक्टाहेड्रल D4 का। अब आप आ जाओ टेट्राहेड्रल का, तो आपको पता है टेट्राहेड्रल का जो स्प्लिटिंग पैटर्न होता है वो बिल्कुल रिवर्स होता है टू दैट ऑफ द ऑक्टाहेड्रल, ओके। तो आप क्या नोट करेंगे, देखिएगा कि टेट्राहेड्रल में जब हम स्प्लिटिंग देखते हैं तो E ऊपर जाता है और T2 कहाँ रहता है, सॉरी T2 ऊपर जाता है और E नीचे रहता है, ओके। तो आप ये देखेंगे कि T2 ऊपर इधर है, E ये नीचे है। तो दिस इज द केस ऑफ टेट्राहेड्रल D1 कॉन्फ़िगरेशन। देखिएगा टेट्राहेड्रल D1 ऑक्टाहेड्रल D1 का उल्टा है, गॉट इट। ये हो गया टेट्राहेड्रल D1, ठीक है। अब जो टेट्राहेड्रल D1 है उसका उल्टा इधर आ जाइए, टेट्राहेड्रल D9, बताया था ना अभी, ठीक है। अब जो टेट्राहेड्रल D1 का होगा वही टेट्राहेड्रल D6 का होगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है एज कंपेयर टू हाफ फील्ड, ओके। और जो टेट्राहेड्रल D9 का है वही किसका होगा बताइएगा, वो होगा आपका टेट्राहेड्रल D4 का। क्यों होगा, क्योंकि हाफ फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन कम है, गॉट इट। तो ये सारा एक कंबाइंड डायग्राम है, सारा एक पैटर्न है, बस याद रखने का पॉइंट देख लीजिए। क्या पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट, अगर ऑक्टाहेड्रल है तो G लगाइए, और अगर टेट्राहेड्रल है तो G मत लगाइए, तब आप लिखिए केवल T2 और E, पहला पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अगर D1 और D9 कॉन्फ़िगरेशन है किसी के भी, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है, तो उस केस में आप बहुलकता 2 लिखेंगे, यानी टर्म को आप 2D लिखेंगे और सारी टर्म के आगे 2 लगा देंगे, जैसे 2 2 यहाँ पर और यहाँ पर, गॉट इट। और अगर D4 और D6 कॉन्फ़िगरेशन है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, और ऐसे केसेस में बहुलकता यानी मल्टीप्लिसिटी 5 होगी, तो आपकी टर्म 5D आएगी, और ऐसे केसेस में आप 5D 5 5 5 यहाँ लगा दीजिए।